हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त विपुल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस को देखा, उनको लाइक किया और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं डेफिनेटली उन लोगों को जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है वो मेरे पुरानी वीडियोज़ को जाके देखें। उनको वीडियोज़ बहुत अच्छे लगेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के ऊपर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, यूज़फुल टॉपिक्स के ऊपर, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो गाइस, हम बात करते हैं वीडियो की। तो जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और मेरे टाइटल में भी देखा होगा वीडियो के, और वाइट बोर्ड पे भी आप देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही हैपनिंग टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है कि हाउ टू गेट एंट्री इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। तो आज हम इस पर बात करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ हम फैक्ट्स जानेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में, जस्ट ब्रीफ फैक्ट्स कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में क्या फैक्ट्स हैं इंडिया में। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए अपने आप को एलिजिबल बनाने के लिए, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जॉब अप्लाई कर सकें। उसके बाद हम जानेंगे कि इंटरव्यू में आपको क्या स्किल्स चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब करने के लिए फॉर द फ्रेशर्स। और उसके बाद हम जाएंगे क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आजकल के नौजवान करते हैं जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, और ऑब्वियसली कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब करने के लिए। तो गाइस, अगेन जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि स्प्रेड पॉजिटिविटी, प्लांट अ ट्री एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा इस वीडियो का आज पहला टॉपिक है, वो हम देखेंगे कि थोड़ा सा फैक्ट्स जानेंगे हम अबाउट दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे कि आपको पता है कि आजकल के जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनमें भी काफ़ी क्रेज़ है टू गेट एंट्री इनटू दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज अ फ्रेशर। तो बेसिकली वो क्रेज़ क्यों है, वो क्रेज़ के कुछ रीजंस हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर टोटल, अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी आज की डेट में 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में, विच आर ऑपरेटिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड ऑब्वियसली दीज आर ऑल गवर्न्ड बाय RBI। इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न करता है, जैसे सभी बैंक्स को गवर्न करता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो। सो 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं गवर्न बाय RBI। और अगर मैं बात करूं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ग्रोथ की बात करूं विज़ कंपेयर टू दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो उनका मार्केट शेयर है वो हर साल और साल इंक्रीज़ हो रहा है। तो काफ़ी साल पहले मार्केट शेयर बहुत कम हुआ करता था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आपको आइडिया होगा कि 90s में आए थे। तो उसके बाद से अब देखेंगे कंटिन्यूसली इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है, इट्स ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड ऑल्सो फॉर दोज यंग प्रोफेशनल्स हु वांट्स टू गेट इनटू दीज बैंक्स। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं एक और बात करूं कि अगर हम टॉप 3 बैंक्स की बात करें, हालांकि 22 बैंक्स है टोटल प्राइवेट सेक्टर, तो टॉप 3 की जो बैंक्स हैं दीज आर HDFC बैंक, फॉलोड बाय ICICI एंड ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक। दीज आर द टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ऑब्वियसली लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दी टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो अगर हम बात करें, ये है बेसिकली द ब्रीफ फैक्ट्स अबाउट दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में आप देखोगे कि मैं, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, कि काफ़ी क्रेज़ है यंग प्रोफेशनल में टू गेट इनटू दीज बैंक्स। उसका रीज़न है बिकॉज यू गेट अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर इन बैंक्स में। आप काम करके यू गेट अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर, क्योंकि यहाँ पे एक परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, इफ़ यू वर्क वेरी हार्ड passionately, you obviously get very good increments and bonuses. So you get a very rewarding career and you get exciting opportunities. And obviously बड़ा ही competitive environment मिलता है आपको। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मतलब बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है, बिकॉज अगर आप एक बार ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद जब आप जिस भी रोल में जाते हैं, तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन।
सो दैट आपको मोटिवेशन मिलती रहे और आप हेल्दी वे से आपस में अपने कलीग्स के साथ कम्पीट करते रहे। तो दीज आर दी टॉप 3 फैक्ट्स विच मेक्स अ करियर इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक वेरी रिवॉर्डिंग। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो सेकंड टॉपिक है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर अ यंग प्रोफेशनल हु इज अ फ्रेशर हु वांट्स टू गेट इनटू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। देखिए, सबसे पहले आपको ऑब्वियसली पता है हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डज नॉट गारंटी यू कि आपको जॉब मिल जाएगी, बट वो आपको दरवाजे तक पहुंचा सकती है। इट्स द फर्स्ट स्टेप, इट्स द फर्स्ट हर्डल जो आपको क्रॉस करनी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, बैचलर्स डिग्री इज़ अ मस्ट। बैचलर डिग्री आपको एक किसी भी स्ट्रीम में वो होनी ज़रूरी है, इट इज़ अ मस्ट। एंड इसमें अगर आप मार्क्स की बात करें, परसेंटेज की बात करें, इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। कई बैंक्स 55% एग्रीगेट देखते हैं आपकी बैचलर्स डिग्री में, कई 50% देखते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, बट अ कॉमन थिंग इज दैट बैचलर्स डिग्री इज़ अ मस्ट। और फिर अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, एज लिमिट ऑल्सो वेरीज, इट वेरीज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 26 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक फॉर द फ्रेशर्स। तो एज लिमिट भी वेरी करती है, किसी 21 ईयर्स मिनिमम है तो कहीं 25 मैक्सिमम है, कहीं 26 मैक्सिमम है। इट वेरीज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक टू बैंक, but there is an age limit which has been mandated for all the young professionals who want to work in the private sector bank. And obviously कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनमें अगर आपने एंटर करना है, you can enter through one another mode, जिसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है। अगर आप ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक ने बेसिकली दे हैव अ टाई अप विद मणिपाल यूनिवर्सिटी। सो उनका एक प्रोग्राम है ICICI मणिपाल PO program। सो अंडर दिस प्रोग्राम आप उनके ICICI बैंक में डायरेक्टली एज अ प्रोफेशनल ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक 1 ईयर का फुल टाइम मैनेजमेंट कोर्स है, वो आपको करना पड़ता है। सिमिलरली अगर एक्सिस बैंक की बात करूँ, एक्सिस बैंक का भी एक यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम है, इट इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट कोर्स। दे हैव अ टाई विद MIT यूनिवर्सिटी एंड द मणिपाल यूनिवर्सिटी। इट्स अ 1 ईयर कोर्स, तो वो आपको पहले 1 साल के लिए आपको करना होता है। एंड उसके बाद आप यू कैन गेट एंटर इनटू द बैंकिंग इंडस्ट्री इन दिस बैंक्स। सो बेसिकली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं वो मोरलेस यही रहती हैं सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। नाउ वी मूव टू दी आवर नेक्स्ट थर्ड टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, थर्ड स्टेप अभी हमने डिस्कस किया ब्रीफली अबाउट दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है इन इंडिया में, कुछ उनके फैक्ट्स। फिर हमने देखा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर योर एलिजिबिलिटी फॉर योर एंट्री इनटू अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इंटरव्यू प्रोसेस, बिकॉज किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब के लिए ये सबसे ही क्रूशियल पार्ट होता है, दैट इज़ द इंटरव्यू प्रोसेस। अब जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी 2 पार्ट्स में नॉर्मली डिवाइड होता है। ज़्यादातर बैंक्स हैं वो सबसे पहले ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होती है आपकी। कुछ जो बैंक्स हैं वो ग्रुप डिस्कशन को रखते हैं फर्स्ट स्टेज में। तो ये बेसिकली वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ दी पर्सनल इंटरव्यू। जो पर्सनल इंटरव्यू पार्ट है वो सबसे क्रूशियल है आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक में एंट्री को डिसाइड करने के लिए कि क्या आपकी एंट्री हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो टुडे आई विल डिस्कस इन डिटेल। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये पर्सनल इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे एज अ यंग प्रोफेशनल हु वांट टू गेट इनटू अ प्राइवेट सेक्टर बैंक एज अ फ्रेशर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपकी वो पर्सनल डिटेल्स। देखिए, जो इंटरव्यूअर है सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में ही विल आस्क यू, ही और शी विल आस्क कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, वेदर यूर मोबाइल नॉट, कि आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में वो जानने की कोशिश करेगा। इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान रखना है कि जब अपनी आप पर्सनल डिटेल्स बताएं तो उससे एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होगा। बिकॉज ऐसे आपने सुना होगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स बता रहे हों तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी कम्युनिकेटिव, और आप अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करें। तो ये पर्सनल डिटेल्स के बारे में जो इंटरव्यूअर है वो जानने की कोशिश करेगा सबसे पहले। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दी बैंकिंग नॉलेज।
देखिए बैंकिंग नॉलेज ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि एज अ फ्रेशर आपको बैंक के बारे में नॉलेज तो नहीं होगी, बट डेफिनेटली जब आप किसी भी बैंक की इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो यू शुड बी फेमिलियर विद सम बैंकिंग टर्म्स। तो आपको कुछ बैंकिंग टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि SLR, CRR, रेपो रेट, ऐसी कुछ टर्म्स आपने सुनी भी होंगी। तो ये बेसिकली क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट। आज ऑब्वियसली आज हम इस वीडियो में इनके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले, बट इनके बारे में आपको ब्रीफली पता होना चाहिए। तो इसका बेस्ट सोर्स क्या है, आप सबसे पहले क्या करिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप RBI की वेबसाइट पे जाइए, RBI एंड इट्स विकीपीडिया। मैं उसका लिंक भी उसमें आपके स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, शो हो रहा होगा। अब वहाँ जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या, कि बेसिकली इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। तो यू शुड बी एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जो बैंकिंग में टर्मिनोलॉजी नॉर्मली यूज़ होती है, कि वो है क्या। तो वो आप उसको पढ़ने के लिए सोर्स मैंने आपको बता दिया है, RBI की वेबसाइट पे जाइए एंड इट्स विकीपीडिया। वहाँ पे आपको इन सब की डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे भी सारी डिटेल्स वहाँ पे ये अवेलेबल है। तो विजिट द RBI वेबसाइट एंड चेक ऑल दिस डिटेल्स। तो थर्ड है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स दोस्तों बेसिकली है कि आपको बैंकिंग और इकॉनमी के रिलेटेड थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ। तो करंट अफेयर्स में जैसे मैंने बताया, रिलेटेड टू बैंकिंग एंड इकॉनमी, बैंकिंग एंड इकॉनमी। तो बेसिकली देखिए करंट अफेयर्स में आपका सोर्स क्या है, कहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसका देखिए जो तरीका ये है कि अगर आपको शुरू से आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, अगर आप शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी वेल वर्स्ड विद द करंट अफेयर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इकॉनमी। तो उसके लिए 2 न्यूज़पेपर बड़े कॉमन हैं, आई थिंक आप सबको पता होगा। वन इज़ इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। अगर आप इनको रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं तो यू विल बी वेल वर्स्ड विद दीज बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इकॉनमी एंड द बैंकिंग। और उसके अलावा आज की डेट में आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हैं, आप गूगल पे हर चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अब एक्सिस बैंक की इंटरव्यू पे जा रहे हैं, और अगर आपको इंटरव्यू ने पूछ लिया हु इज़ दी CEO ऑफ द एक्सिस बैंक, और अगर आपको नहीं पता, आप नहीं बता पाओगे, तो इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो ऑब्वियसली यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल दीज थिंग्स। तो जैसे कि मैंने बताया, पर्सनल डिटेल्स यू शुड बी वेरी वेल कॉन्फिडेंट जब आप ये चीज़ें बता रहे हैं, बिकॉज ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा। सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे पर्सनल डिटेल्स को ही पूछेगा, देन ही विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप अबाउट द बैंकिंग नॉलेज। ऑब्वियसली आपको कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ होती है वो आपको पता होनी चाहिए। एंड देन इज द करंट अफेयर्स एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड इकॉनमी, व्हाट आर द लेटेस्ट न्यूज़, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पर्सनल इंटरव्यू में, जो एक इंटरव्यूअर एक एप्लीकेंट में देखता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो एक प्रोफेशनल करता है वाइल गिविंग इंटरव्यू। हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो ज़्यादातर जो यंग प्रोफेशनल हैं वो करते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं। सबसे पहली है एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। देखिए क्या होता है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो ऑब्वियसली यू नीड टू प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल का मतलब ये है कि नॉर्मली देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आते हैं दे आर अंडर प्रिपेयर्ड। वो टॉपिक के बारे में, जिस बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, उनको जैसे वो एक बड़े कैजुअल तरीके से इंटरव्यू देने जाते हैं। तो दे लुक टू बी वेरी अंडर प्रिपेयर्ड। तो अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो ऑब्वियसली योर इंटरव्यू विल नॉट गो डाउन वेल, वो अच्छी नहीं जाने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपकी ड्रेसिंग सेंस से जो इंटरव्यूअर्स को पता चल जाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ग्रूमिंग स्किल्स में आता है कि कैसे आप अपने आप को ड्रेस कर रहे हैं, और व्हाट आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी वीडियो के थोड़ी देर पहले, कि जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी तो आप स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू देने, बिकॉज वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी इंटरव्यू का। तो जैसे आप बात करेंगे, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वहाँ उनसे आइडिया हो जाएगा इंटरव्यूअर को कि आपके स्किल्स किस लेवल के हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएँ तो आप यू शुड बी थॉरली प्रिपेयर्ड एंड यू शुड बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड एंड यू शुड कैरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये चीज़ों का प्लीज़ आप ध्यान रखें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइंग ऑन रिज्यूमे। देखिए दोस्तों, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि रिज्यूमे हम अपने किसी फ्रेंड से कट कॉपी पेस्ट करते हैं। किसी फ्रेंड को उठाया, इंटरव्यू से एक दिन पहले हमने वो रिज्यूमे के सेम कॉपी किया
और उसको प्रिंट करा और अपना पहुंच गए। और उसमें हम ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं जो हम एक्चुअल में हम उनको मीन नहीं करते या हम उनको इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा ही कॉमन है इसमें ये चीज़ आती है, दैट इज़ अबाउट दी मोबिलिटी। अब नॉर्मली क्या होगा, आपको इंटरव्यू जरूर पूछेगा। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो इंटरव्यू अगर आपको पूछता है कि इन केस अगर हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या हम आपको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, हम आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। 99% जो इंडिविजुअल्स हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं वो येस बोलते हैं कि येस सर यू कैन प्लेस मी एनीवेयर। बट नॉर्मली होता क्या है, ऑब्वियसली हो सकता है आपको जॉब तो मिल जाए अगर आप में बाकी क्वालिटीज़ हैं, अगर आपने ये चीज़ बोल भी दी, बट वंस अगर आपको बाद में जॉब मिलने के बाद आपकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए, अगर वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाए तो हो सकता है आप एक्लिमेटाइज ना कर पाएँ उस कंपनी में और आपका लॉन्ग और रिवॉर्डिंग करियर ना हो पाए उस कंपनी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिज्यूमे में कुछ भी गलत फैक्ट्स मत लिखें। देखिए, अगर आपके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपकी कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली में कोई ओल्ड एज है, आप अकेले हों अपने पेरेंट्स के, आपके आगे पीछे और कोई नहीं है, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं जो इंटरव्यूअर है कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, सो मोबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी, तो आई कैनॉट गो आउटसाइड, बट विद इन दिस एरिया आई कैन वर्क। तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर को ना सच बोलने वाले लोग ज़्यादा पसंद आएंगे, दैट आई कैन गारंटी यू। तो अगर आप सच बोलते हैं, रिज्यूमे में आप जो चीज़ें लिखते हैं वो आप एक्चुअल में वो आप उसका पालन कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट करेंगे, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। थर्ड इज़ द लैक ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों कि हम लोग, जैसे मैंने पहले बात करी, हम जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में हम कोई बात ही नहीं, कुछ भी हम प्रिपेयर नहीं करके जाते। हमें ये भी नहीं पता होता कि भैया उस बैंक का एमडी कौन है, सीईओ कौन है, या उसके एनपीयूज़ क्या चल रहे हैं, अभी अगर पीछे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में हमें नहीं पता होता। तो हम टोटली विदाउट डूइंग एनी रिसर्च ऑफ दैट कंपनी वी गो एंड गिव द इंटरव्यू, सो विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी बैड साइन। तो इससे ऑब्वियसली इंटरव्यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया, उसको श्योरली पता चल जाएगा कि आप थॉरली प्रिपेयर होकर नहीं आए। तो दीज आर दी फ्यू ऑफ द मिस्टेक्स जो हम नॉर्मली लोग करते हैं, और आई कैन एश्योर जो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो ऑब्वियसली आपकी इंटरव्यू काफ़ी अच्छी जाएगी। तो चलिए गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट और फाइनल टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब हमने समझ लिया है कि बेसिकली क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए, स्किल सेट चाहिए, किस टाइप की नॉलेज की हमें रिक्वायरमेंट है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स की हमें ज़रूरत है, और क्या हम ऐसी मिस्टेक्स कॉमनली करते हैं जो हमें नहीं करनी वाइल गिविंग एन इंटरव्यू फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो बेसिकली अब वी कम टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ हाउ टू अप्लाई, कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो बेसिकली मोड्स हैं, एक तो ऑनलाइन मोड है, एक ऑफलाइन दिखा रहा है, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला पार्ट में डिस्कस कर लिया कि कई बैंक्स का टाइप है विद इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे आपको 1 साल का देयर फुल टाइम मैनेजमेंट कोर्स विच यू हैव टू कंडक्ट, उसके बेसिस पे यू गेट एंट्री डायरेक्टली इन अ बैंक। तो ये हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो फ्रेशर्स के लिए 2 ऑप्शन हैं, वन इज़ दी ऑनलाइन, वन इज़ दी ऑफलाइन। ऑफलाइन मोड में क्या है कि जैसे मान लीजिए आप जिस भी सिटी में रहते हैं, आजकल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस हर सिटी में अवेलेबल हैं मोर और लेस। तो आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, आपके शहर में जो उस बैंक की ब्रांच है, वहाँ पे आप जाके यू विजिट दैट ब्रांच इन योर लोकेलिटी, और वहाँ जाके आप अपना जो CV है, जो रिज्यूमे है, वो आप दे सकते हैं। और ऑब्वियसली जब भी कोई वो रिक्रूटमेंट होती है या कोई वॉक इन इंटरव्यूज़ भी बैंक्स कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दे विल कॉल यू फॉर दैट इंटरव्यू बेसिस योर रिज्यूमे। हार्ड कॉपी जो है रिज्यूमे की उनके पास होगी, उसके बेसिस पे दे विल कॉल यू। दी अदर ऑप्शन जो कन्वीनियंट है वो आज की डेट में जो चलता है, दैट इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन मोड में बेसिकली क्या है, हर बैंक की वेबसाइट है, यू हैव टू विजिट दी वेबसाइट ऑफ द बैंक। आप बैंक की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो वेबसाइट में एक करियर्स का ऑप्शन है, हर बैंक की वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है करियर्स का। तो वहाँ पे जाके आप अपना जो CV है, आपका जो रिज्यूमे आप अपलोड कर सकते हैं। और जब भी बैंक को लगता है, जो HR है, वो जो डिपार्टमेंट है उस बैंक का, कि वो जो उनको कोई रिक्वायरमेंट है और आपका जो प्रोफाइल है वो मैच कर रहा है, तो दे विल ऑटोमेटिकली कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, और फिर जो भी सारा प्रोसेस है वो फिर आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सो दिस इज़ दी वे वेयर यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में
जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस है वो मैंने डिटेल में बात की। आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जितनी भी फ्यूचर की वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगी। और अगेन आई वुड से कि जो मेरे पिछली वीडियोज़ हैं जिन्होंने अब तक नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उनको जाके ज़रूर देखें। क्योंकि जिन जिन लोगों ने देखा है उन्होंने अपना प्यार दिया है और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय फॉर नाउ।